दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को जमानत दे दी है। यह फैसला जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने सुनाया, जिन्होंने अभियोजन एजेंसी सीबीआई और ईडी की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को जमानत दे दी। ये फैसला जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने सुनाया, जिन्होंने अभियोजन एजेंसी सीबीआई और ईडी की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने अभियोजन एजेंसी की आलोचना करते हुए कहा कि एजेंसी को निष्पक्ष होना चाहिए। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने खुद को दोषी माना उसे सरकारी गवाह बना दिया गया। क्या आप अपनी मर्जी से किसी को भी चुन सकते हैं? ये कैसा न्याय है? कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर एएसजी एसवी राजू जमानत का विरोध करने पर जोर देते हैं तो अदालत अपने आदेश में सख्त टिप्पणियां करेगी। इस पर एएसजी ने आगे बहस से बचते हुए कहा कि वो निर्देश लेकर जमानत पर विचार करेंगे। जमानत के बाद के कविता के वकील अनुज तिवारी ने कहा कि हम सभी बहुत खुश हैं। न्यायालय ने हमारी सभी दलील स्वीकार कर ली और हमें जमानत दे दी, लेकिन उससे भी बढ़कर ये महिलाओं के अधिकारों के लिए दिशा निर्देश देने वाला एक ऐतिहासिक फैसला होगा। All of us are very happy. The court was kind enough to accept all our contention and grant us bail. But more than that, this judgment is going to be a historic judgment, giving the guidelines for what are the rights of the women as far as bail is concerned. There was some discrepancy and some confusion created by the High Court judgment, but that has been today clarified by the Honorable Supreme Court. We all are very happy. They have given a very good observation as to the right of the woman, because they have said that women cannot be categorized into different forms. A woman is a woman. We are waiting for the operative part of the judgment. अदालत ने आदेश में कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और सीबीआई और ईडी ने अपने आरोप पत्र दाखिल कर दिए हैं। कविता को 5 महीने से अधिक समय से जेल में रखा गया और अब हिरासत में रखकर पूछताछ की जरूरत नहीं है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि मुकदमे जल्द खत्म नहीं होंगे, क्योंकि 493 गवाहों की गवाही और 50,000 पन्नों के दस्तावेज साक्ष्य अभी बाकी हैं। कोर्ट ने जोर दिया कि विचाराधीन कैदियों की हिरासत को सजा में बदलने से बचा जाना चाहिए। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 45(1) का हवाला देते हुए कहा कि महिला के मामले में जमानत देने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की उस टिप्पणी की आलोचना की जिसमें कहा गया था कि उच्च पद वाली महिलाओं पर यह धारा लागू नहीं होती। कोर्ट ने कहा कि सभी महिलाओं को समान अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हों। अदालत ने कविता को 10-10 लाख रुपए के 2 बेल बॉन्ड पर जमानत देने और पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया। साथ ही कविता को निर्देश दिया कि वो गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश न करें। दिल्ली से टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।